सभी को ओम शांति। सबको ओम शांति। चलिए, आज हम सेकेंड डे मिल रहे हैं और सबसे पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है? ठीक है सर। सब ठीक है। तो चलिए हम लोग बस आज का चैप्टर अपना शुरू करते हैं और समझते हैं अपने बारे में। आज हम बात करेंगे कि आखिर हम हैं कौन। अभी तक हमने ये जो देखा कल कि सभी चीजें जो हो रही हैं हमारे लाइफ में या दिन भर हम जो सोच रहे हैं, हमारे सोचने का, हमारे शब्दों का हमारे शरीर पे किस तरीके से असर पड़ रहा है। जो चीजें हम सुन रहे हैं वो कहाँ हमारे जाके स्टोर हो रही है। ये इन सब चीजों के बारे में कल हमने बात करी थी। ये भी देखा था कि हमारे जो विचार हैं उन्हीं से ही हमारे फीलिंग्स बनती हैं और फीलिंग से ही हमें हमारे आगे के यानी कि हमारी सराउंडिंग्स बनती हैं, हमारा इनर और आउटर वर्ल्ड बनता है। ये हमने कल बहुत अच्छे से देखा था। कल हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे थे और समझ रहे थे कि बेसिकली मेडिटेशन हमें समझना क्यों है, क्यों सीखना है। ये भी हमने देखा कि हम अपने थॉट्स को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मन को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मन की अवस्था से ही मेरी अवस्था अर्थात मेरे मन की अवस्था से मेरे अंदर डिफरेंशिएशन या फर्क आ रहा है। कल हमने ये भी देखा था। कल हमने ये भी समझा कि जैसा हम सोचते हैं उसका असर डायरेक्ट हमारे सोच के हिसाब से हमारे वातावरण अर्थात हमारी सराउंडिंग्स पे पड़ रहा है और तो और हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है। ये भी हमने कल देखा था। हमने कल बहुत अच्छे तरीके से ये समझा और भगवत गीता में बहुत अच्छे तरीके से ये भी बताया गया कि विचार से ही दुख है और विचार से ही सुख है। अर्थात जो भी चीजें चल रही हैं वो विचार से ही हो रही हैं। हमारा विचार बहुत उन्नत हो तो बहुत उन्नति हो जाती है और अगर उन्नत नहीं होगा तो जैसा हम सोचेंगे वैसा होता चला जाए। जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं और विचार के बारे में फिर आज पीछे का रिकैप करेंगे और आज को हम समझेंगे। जैसे हमने मान लीजिए आप में से सभी कोई भी बताइए, कौन है अभी? प्लीज मेरी स्क्रीन ऑफ है, आप लोग बताएं कि हमें कुछ भी अगर करना हो तो पहले वो कहाँ आता है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो पहले क्या आता है वहां जाने के लिए, ये बताएं। पहले दिमाग में आता है। पहले दिमाग में आता है यानी कि उसका विचार आता है। विचार आता है, विचार थॉट आता आता है है। और विचार से फिर हम उसको कार्य में लेकर आते हैं, है ना? बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए आपको एक विचार आया कि विचार ये आया कि आपको आज खाना नहीं खाना है या खाना है, या कोई भी नहीं है, आपको खाना खुद से ही बनाना है और विचार आया कि खाना बनाना है। अब खाना बनाना या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना या कुछ मान लीजिए कोई मूर्ति बनाना या गमले में कोई पौधा उगाना, ये सब पहले कहाँ आता है? विचार में आता है। विचार यहाँ आता है और उसके बाद वो प्रैक्टिकल में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही कुछ होता है। इसीलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर से बताया गया कि विचार ही वस्तु है। अर्थात इसको भी हम समझते और फिर हम आगे का अपना ये चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके विचार में आया कि आपको आज एक मूर्ति बनानी है, एग्जाम्पल है। तो मूर्ति कैसे बनानी है? आपने मान लीजिए क्ले लिया और भी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती होंगी उसको बनाने के लिए, वो सभी सामान लिया और उसकी एक मूर्ति बना दी।
या मान लीजिए आपके विचार में आया कि आज मुझे एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बनानी है या एक पेंटिंग बनानी है, तो कुछ कलर लिए, एक शीट ली और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से एक आपने ड्रॉ करके एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना ली। अर्थात एक विचारों को एक फिजिकल फॉर्म में लेकर आ गए, एक रूप में लाते हैं। एक रूप में लेकर आ गए। अर्थात विचार ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए भगवत गीता में बताया कि विचार ही वस्तु है और विचार से ही सुख है और विचार से ही दुख है। अब आज हम समझेंगे ये विचार आते कहाँ से हैं। तो अब थोड़ा सा हमने कल की बात देखी थी, कल ये सारी चीजें पढ़ी थी कि विचार आते हैं। अब विचार कहाँ से आते हैं ये भी हमने कल पढ़ा था कि जहां से भी हम इनपुट ले रहे हैं बाहर से, वो सभी इनपुट हमारे यहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं मन में। तो मन में जब ये सभी इनपुट स्टोर हो रहे हैं तो वहीं से हमें विचार आ रहे हैं। चलिए ये बात तो हुई कल की। अब हम आज जानने जा रहे हैं, वैसे तो छोटे रूप में हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं, पर फिर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। बताइए हम लोग कौन हैं, आखिर हम कौन हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बताइए। थ्योरेटिकली तो सब बोल देते हैं कि हम लोग आत्मा है, लेकिन कोई पहचानता नहीं है कि नहीं? बिल्कुल ये सही बात बोल, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चलिए आपने बताया कि हम आत्मा हैं, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा है, इसका अर्थ क्या है? मतलब हम आत्मा है तो फिर हम ये जो देख रहे हैं वो क्या है? यही तो नहीं पता है। चलिए तो अभी हम छोटे से रूप में इसको बताते हैं। हम बचपन से लेके अपने आप को इस शरीर को शीशे में बड़े होते देखते हैं, छोटे से बड़े होते देखते हैं, यानी कि इसी को बढ़ती कला और चढ़ती कला समझ लेते और इसी की वजह से इससे अटैच हो जाते हैं। पहले तो बचपन में छोटे रूप में, फिर उसके बाद मध्यकाल की अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में देखते। पर परमात्मा ने यानी कि भगवान ने हमें बताया कि हम कौन हैं, हम सभी कौन हैं। तो अब छोटे से रूप में ये बताइए कि हम सभी ने अपनी लाइफ में, खास पिछले कुछ ही महीनों या एक साल के अंदर, डेथ के एक्सपीरियंस को महसूस जरूर किया है। हो सकता है हमारे कोई करीबी, कोई पड़ोसी, कोई घर में ही भी हो सकते हैं, परिवार में भी, कोई हमारे फ्रेंड के रूप में भी हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं जब किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं कि वो चले गए हैं, या फिर बोलते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, बोलते हैं निधन हो गया है, बोलते हैं कि अर्थी जा रही है। तो बताइए कौन है जो चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी तो वहीं पर ही रखी रहती है। कौन होता है जो आगे चले जाता है? सोल चला जाता है भैया। वो चले जाता है आगे। तो फिर हम एक्चुअली में हुए कौन? आत्मा ही हुए भैया। सोल कॉन्शियसनेस नहीं है तो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में हमें लगता है कि हम ही हम हैं। बिल्कुल, यानी कि ये बात तो अभी हमें छोटे रूप में समझ आई कि हम एक आत्मा है। आत्मा है यानी कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में काम कौन कर रहा है? बताइए। सोचते तो ये हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कोई है ही नहीं। नहीं, हम तो आत्मा है, अभी पता चला। वो तो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। हाँ, तो कौन है जो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं? वो आत्मा है एक बस। मैं आत्मा। अच्छा, कौन है जो रिश्ते को निभा रहे हैं, सभी रिश्तों को आपस में आसपास के? वो भी आत्मा ही है। अर्थात एक पॉइंट में अगर हम समझें तो कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेके ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और इस शरीर का आधार लेके अपने सभी रिश्तों को निभा रहे हैं। इस शरीर का आधार लेके हम सभी रोल निभा रहे हैं अपने। अर्थात
हम सबके कितने सारे रोल हैं। हम जैसे मान लीजिए आप सब भी किसी के बच्चे भी हैं और आपके भी बच्चे होंगे। मे बी आप ऑफिस में मैनेजर, डॉक्टर, टीचर कुछ भी कार्य करते होंगे। और इसके अलावा सभी अपने किसी वाइफ भी हैं, किसी के हस्बैंड भी हैं, बेटी भी हैं, बेटा भी है। तो ये सारे आपके क्या हैं, हमारे क्या हैं, ये सभी बताइए बताइए। फिर ये सब क्या हुए, हमारे रोल हुए कि क्या हुए? ये हमारे रोल हुए। ये सभी हमारे रोल हुए, है ना, रोल। सभी हम सभी रोल निभा रहे हैं। एक सेकेंड। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज एक बार चेक करिएगा किनका ऑन है। यहाँ से ऑफ नहीं हो पा रहा है मेरे यहाँ से। चलो। हाँ जी, तो हम लोग सभी अपने रोल निभा रहे हैं। जो वो रोल कैसे निभा रहे हैं बताएं आप। मैं आत्मा, आत्मा ने शरीर लिया और हम उस शरीर के द्वारा अपने सभी रोल को निभा रहे हैं। पर आत्मा काम कैसे करती है, आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा, कि हम कौन है और हम ये कार्य कैसे करते हैं। तो पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं हम जैसे अभी तक अपने आप को यही समझते आए हैं कि हम, जैसे अभी बता रहे थे आप लोग, कि एक शरीर है। पर शरीर कैसे है, अभी तो हमने ये जान लिया कि हम आत्मा है। तो एक एक्सरसाइज करते हैं पहले, उससे पता चलेगा। अच्छा, हम ये चार चीज आपके सामने अभी आप देख रहे हैं, फोटो में इमेज एक आ गई है, उसमें देख रहे हैं। चलिए अब एक एक को आगे बढ़ाते हैं हम, और समझिए ऐसा कि चार चेयर रखी हुई, ठीक है। तो जहां मान लीजिए हम एक काम करते हैं एक मैनेजर के रूप में, और एक वाइस प्रेसिडेंट के, डायरेक्टर के, कुछ भी जो भी हमारा कार्य है, तो वो तो हुई हमारी पोजीशन। तो क्या हम पोजीशन है क्या, आप खुद ही बताइए। फिर एक एक चेयर पे हम एक एक चीज रखते चले जाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बताइए, देखिए अभी बात करनी है ऐसे। नहीं भैया, पोजीशन तो नहीं है। पोजीशन नहीं है, ऐसा कैसे डिसाइड किया आपने, ये बताइए। ऐसा आपको क्यों लगा कि हाँ पोजीशन नहीं है हम? क्योंकि ये तो रोज बदलती रहती है, ये तो आनी और जानी है, ये तो कभी भी इसकी स्थिरता है ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब परमानेंट नहीं है ना? नहीं, ये तो आज है, कल होगा, फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलेगा। ये तो हमारा टेम्परेरी फेज है। बहुत सुंदर। अच्छा चलिए चलिए ठीक है। तो फिर पोजीशन हमने अभी चार चेयर है, उसमें से एक चेयर पे पोजीशन रख दी है। मान लीजिए आपने एक कॉस्ट्यूम जो है, हम लोगों ने चार कॉस्ट्यूम पहने हैं। मान लीजिए मैंने ये चार कुर्ते पहने हैं, एक कुर्ता उतार दिया पोजीशन का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं एक बेटा हूं, एक भाई हूं और एक हस्बैंड हूं। ये रिलेशंस हैं मेरे सभी। क्या ये परमानेंट है? क्या मैं बोलूं कि नहीं मैं फादर हूं किसी का या बेटा हूं किसी का, क्या ये परमानेंट है? नहीं भैया। सभी बताइए, सभी लोग सोचिए थोड़ा सा। आज सोचने वाला काम ज्यादा है, कल सिर्फ सुनने वाला था बस। सोचिए, बताइएगा सभी, क्या ये परमानेंट है? जितने भी रिलेशंस हम देखते हैं अभी, अर्थात मेरे जो रोल हैं, मीन्स मैं आत्मा, अभी हम आत्मा को समझ रहे हैं। तो मेरे जितने भी रोल हैं, क्या ये सभी परमानेंट है? आप लोग हैं वहां पे सब? इंटरनेट तो नहीं बंद हो गया मेरा? नहीं भैया, ये भी परमानेंट नहीं है। सच में सभी लोगों को ऐसा लगता है? हम्म। चलो, तो यानी कि
आज हम कुछ हैं, कल हम कुछ और होंगे, किसी और का बनेंगे, फिर ये रिलेशन बढ़ेंगे भी, कम भी होंगे। तो ये तो बिल्कुल, ये रिलेशन कम भी होंगे और बढ़ेंगे भी। हाँ, चलिए, तो ये भी एक कॉस्ट्यूम मैंने उतार के चेयर पे रख दिया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आज का फिलहाल सौरभ है। आप, पूजा और अभय, बहुत सारे सभी हम लोग इकट्ठे हैं अभी इस समय। तो बताइए, क्या ये परमानेंट है? क्या आप सच में सौरभ, अभय, पूजा हैं? नाम तो हमारी पहचान है भैया, पहचान है, सिर्फ हमें जो दी गई है, हमारे अपनों ने जो दी है, वो सिर्फ हमें एक नाम इसलिए दिया गया है कि हाँ, हमारी एक आइडेंटिटी है उससे। हम्म। आइडेंटिटी तो अ, मतलब आई है, बट ओरिजिनलिटी तो नहीं है ये। बिल्कुल ओरिजिनलिटी नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम, ये जो नाम है ये भी रियल नहीं है, ऐसा समझे क्या? पहचान है हमारी, बट वो तो हम्म, नहीं है। हम ये पहचान है। नहीं है। ये पहचान है, मतलब अभी इसके आगे भी हम कुछ और ही हैं, ये नाम नहीं है, है ना? ये हम नहीं है, ये बस हमारी व्यवहारिक पहचान। व्यवहारिक सुविधा के लिए वो नाम दिया गया है कि व्यवहारिक सुविधा के लिए एक नाम दिया गया, नाम बहुत दिया गया। सुंदर। पहचान शब्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहचान तो हमारी रियलिटी तो कुछ और हो रही है, क्योंकि यही पहचान है। पहचान शब्द का थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। हम्म। बस व्यवहारिक सुविधा के लिए कि किसे क्या कह के हाँ, पुकारना है, हम्म। ये ही, बस इससे ज्यादा वो नहीं है। बस क्या कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियरिटी रहे। इसलिए एक ये नाम दे दिया गया। बहुत सुंदर। चलिए, तो फिर यानी कि एक कॉस्ट्यूम जो है, मैं अभी एक कुर्ता अपना और एक उतार के थर्ड चेयर पे रख देता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हम बोलते हैं कि हाँ, एक इंसान है, एक ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन बीइंग है, तो क्या हम ये बॉडी हैं? बताइए, आप सभी बताएं। देखिए, इन्वॉल्व होना है सभी को, बहुत सभी, अभय जी हैं, आयुषी, बहुत सभी लोग हैं। आप प्लीज इन्वॉल्व हुई, मुझे 2-3 नाम ही यहाँ नजर आ रहे हैं अभी स्क्रीन पे। सभी को जितना इन्वॉल्व होंगे, एक फैमिली के जैसे चलेंगे, तो हम 7 दिन में इसको बिल्कुल कवर अप करेंगे। बताइए, क्या हम ये बॉडी हैं? शरीर के बारे में तो अभी शुरू में ही चर्चा हो गई कि शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, पक्का ये सबसे बात? हम, पहले ये सब हमें एहसास है कि हम एक शरीर हैं कि नहीं? पहले तो ये भी बताइए। अभी तक तो हमें यही लगता है कि मैं एक शरीर हूं। जी भैया, समझ का सबसे बड़ा स्तर यही है कि हम यही समझते रहते हैं कि हम जो कुछ हैं शरीर हैं, यही सब कुछ हमारा है, नाम हमारा है, शरीर हमारा है, ये पैसा रुपया जो भी हम कर रहे हैं ये सब कुछ हमारा है। तो इससे अलग होना ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये जान जाएंगे कि हमें शरीर नहीं है, तो जब शरीर नहीं है तो नाम भी हमारा नहीं है, रिलेशन भी हमारे नहीं है, पोजीशन भी हमारी नहीं है। बहुत सुंदर। ये नहीं है तो फिर जैसे एक है कि एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। जब किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं ये मेरा है, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर हाँ, पॉइंट। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल। हम करते हैं, जिस चीज को हम डिटरमाइन करने लगते हैं, तो इसके अगर अपोजिट चलते हैं, जब हम भारतीय दर्शन जो है वो इसके अपोजिट चलता है, बोले ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? फिर वापस हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बाहर नहीं है कुछ भी, जो मैं नहीं हूँ बाहर है, और मैं हूँ वो हमेशा हमको अपने अंदर ही ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। अर्थात ये कि मैं एक बॉडी भी नहीं हूं। अरे, फिर मैं क्या हूं भाई? डर लग रहा है थोड़ा सा कि नहीं लग रहा है? मैं क्या हूं फिर? चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना? इसको, बॉडी को भी एक फोर्थ चेयर पे रख दिया। फिर मैं कौन हूं जो दिन भर मैं बोलता रहता हूं? तो फिर मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। तो परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि एक आत्मा है हम। अब हम आज आत्मा को ही समझने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे आप सभी से। बताइए, कौन है जो सोचता है?
पहला, कौन है जो डिसीजन लेता है? और एक महत्वपूर्ण सवाल, कौन है जो सोता है रात? बताइए। जब ये सोने का शरीर काम तो सोने का हाँ 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 प्लीज सोने का काम तो शरीर ही करता है। कौन से वाले काम? सोने का काम, सोने का काम शरीर करता है। चलो अभी हम क्योंकि शरीर को समझते हैं। नहीं जी जी, नहीं प्लीज प्लीज आप बोलिए बोलिए। सोने का काम शरीर करता है, क्योंकि शरीर में ही थकान होती है, बॉडी को ही रेस्ट की जरूरत होती है, और बाकी जो सारे काम जो आपने बताया ये सब मन करता है। ये सब मन करता है। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए कि शरीर अगर सोने का काम करता है, हम सभी के लिए है ये बात। अच्छा, शरीर तो सुबह भी जब हम जागे हुए होते हैं तो सांस लेता है ना? खाना भी खाता है और खाना डाइजेस्ट भी करता है। जब प्यास लगती है तो पानी भी पीता है। क्या ये सारे कार्य रात को नहीं हो रहे होते? जब हमें रात को, सुबह भी हम वॉशरूम जाते हैं, रात को सोते वक्त भी जब हमें लगता है तो हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट का महसूसता होती है तो जाना होता है। पानी भी पीते हैं अगर प्यास लगती है तो। सांस सुबह भी लेते हैं और रात को भी लेते हैं। खाना जो हम खा के सोते हैं, खाना भी डाइजेस्ट होता है। तो फिर सोता कौन है? फिर तो दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, कभी भी होता है। हाँ वो तो मन कभी ही भी हो रहा है। वो मन ही है बस, और कुछ नहीं। और अच्छा आत्मा मतलब अच्छा मन है। चलो ठीक है, मन को भी समझते हैं। पहले सभी बताए कि लगता है आप सभी को कि खाली आप ही को लगता है कि मन ही है? सिद्धार्थ भैया बताइए। ये तो सारे काम मॉर्निंग में भी हो रहे हैं, रात को भी हो रहे हैं, बस इतना ही फर्क है रात को हमारी आंखें बंद हैं और कई लोग तो अभी भी आंख खोल के भी सोते हैं ऐसे करके। फिर बताइए बताइए बताइए। देखिए आज बहुत सारे सवाल हैं, आज तो सभी को बोलना भी पड़ेगा, चुप रह के नहीं चलेगा काम। तो इसलिए शर्म को तो छोड़ना भी पड़ेगा, हेजिटेशन नहीं लानी। अभी हम लोग अभी एक फैमिली है, आने वाले मन करेगा तो पूरे ही समय, और मन करेगा तो कुछ दिन तो है, बिल्कुल है ना? चलिए तो बताइए प्लीज, आपस में सभी इन्वॉल्व हुए। तो ये सारे काम तो शरीर सुबह भी कर रहा है और रात को भी कर रहा है। तो फिर कौन है जो सोने जाता है? कौन है जो थक जाता है? मन है भैया, अच्छा मन ही मन है। अच्छा ये बताइए तो मन, हम मन के बारे में हमेशा बोलते हैं, छोटा सा बच्चा भी मन के बारे में बोलता है, नहीं मम्मा मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं है, नहीं मुझे आज दूध पीने का मन नहीं करता है। तो मन क्या होता है? क्या किसी ने मन देखा? डॉक्टर ने तो बता दिया कि हमारा हार्ट होता है, हमारा लिवर होता है और किडनी होती हैं, ये सभी चीजें होती हैं। क्या डॉक्टर ने मन के बारे में कुछ बताया कभी? आज तक कोई नहीं बताया। नहीं बताया। आपको लगता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज बोलिए बोलिए। आज तक कोई नहीं बता पाया। आज तक कोई नहीं बता पाया। अच्छा, आप सभी को लगता है कि मन बोल के कुछ होता है? मन तो डॉक्टर ने प्रूफ कभी करा ही नहीं। किसको ऐसा लगता है कि मन है कुछ हमारे पास? मन और विचार है तो, लेकिन अभी मन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूजा दीदी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। मन और विचार दोनों हाँ ही हमारी सॉफ्टवेयर है, जो है तो, हमें लेकिन इसका कोई रूप नहीं है। वो अच्छा, मन और विचार दोनों ही हमारे डिस्टर्ब सॉफ्टवेयर हो है। गया ये हार्डवेयर नहीं है। ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। बहुत ही सुंदर बात। और इधर आप बता रहे हैं कि मन है तो सही पर इसका कोई रूप नहीं है, ऐसा भी बताया आपने। बहुत सुंदर बात है। अच्छा और सब बताएं, खाली आप ही को ऐसा लगता है कि और सबको भी लगता है कि मन, किसी ने अभी किसी डॉक्टर ने प्रूफ किया है, ऐसी किसी के पास कोई स्टडीज है?
थॉट्स पे तो थोड़ी बहुत रिसर्चेस हैं, जहाँ पे माइंडफुलनेस की बात करते हैं, जहाँ पे आपके कंसंट्रेशन की बात करते हैं। सो थोड़ा बहुत रिसर्चेस हैं, चाहे साइकोलॉजी, जहाँ हमारे थॉट प्रोसेस की बात होती है, जो हम ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन आ जाता है थोड़ा बहुत, तो वो है थोड़ी बहुत रिसर्चेस। बट हाँ, वर्क मतलब काम तो हुआ है हमारे थॉट प्रोसेस पे, कि हम कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या चीजें आती है, किस टाइप के विचार हमारे फिजिकल कंडीशन पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो भी है रिसर्चेस। तो थोड़ा बहुत लेकिन रिसर्च तो है थॉट प्रोसेस पे, सॉफ्टवेयर पे, कि हाँ थॉट्स का लेकिन मन का कोई रिपोर्ट नहीं है। पर मन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में हाँ, हम लोगों ने बहुत बिल्कुल। सुना, प्रोसेस है। बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा चलिए, इस सवाल को ना हम थोड़ा सा देर अभी पेंडिंग रखेंगे, अभी हम और आगे बढ़ते हैं, फिर ये सवाल हमारा आ जाएगा कि सोता कौन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा ये बताइए, हम में से सभी की नींद बहुत अच्छी है कि नहीं है? मेरे को सबकी सबको नहीं है, बताना है आज, बिना सबकी। दवाई के कौन अच्छे से सोता है? मैं तो नहीं सोती भैया। मैं भी नहीं सोती हूँ। हाँ तो फिर आज ये सवाल ढूंढ के जाना है कि सोता कौन है, पक्की बात है ना? अच्छा, और कौन कौन नहीं सो पा रहा है, प्लीज बताइए। भैया सो जाते हैं, हम दवा तो नहीं लेते हैं। दवा नहीं लेते, बहुत सुंदर बात है, तो बहुत ही सुंदर बात है। अच्छा और बताइए प्लीज। सिन्नाथ भैया, बार बार माइक्रोफोन ऑन हो रहा है, प्लीज बताइए। नहीं भैया, सबसे बड़ा इसमें यह है कि जो मन और शरीर का जो है, ये यही मतलब दुविधा हमेशा से चलती आई है, चाहे हम भारतीय दर्शन को देखें या वर्तमान में। जो जैसे आपने पूछा कि डॉक्टर ने बताया क्या कि मन मतलब है क्या, या हम बार बार कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मन होता क्या है। तो मन को जानना ही तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भैया। मन हम ऐसे नहीं जान सकते हैं। मन ऐसे नहीं जान सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने अमूर्त रूप में है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। दूसरा चीज, ये डॉक्टर के जानने का विषय ही नहीं है, बहुत ही न ये सुंदर। विज्ञान के जानने का विषय है, ये दर्शन का विषय है। चूंकि शरीर, जैसे हम कहते हैं जाके कि ये रोग हुआ है, बुखार हुआ है, डॉक्टर पैरास्टामोल लिख देता है, लेकिन एग्जैक्टली बुखार क्यों हुआ है ये जानने का न कभी विज्ञान ने प्रयास किया है और न डॉक्टर ने। बहुत बढ़िया बात बोले आप, बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम इसको ऐसे समझें, जो मन और शरीर का सामंजस्य है, तो जो विज्ञान या विज्ञान जानता है, वो जानता है कि हाँ, शरीर में ये परेशानी हो रही है, इसलिए आपका मन उदास है, इसलिए आपका मन परेशान है, इसलिए आपके मन पर ये प्रभाव पड़ा है, आपने ये घटना देख ली इसलिए आपके मन पर ये प्रभाव पड़ा है। लेकिन मन का कोई डिफिनेशन नहीं है न विज्ञान के पास। वो उसको फिर मनोविज्ञान और ये वो दुनिया भर की चीजों में खुद बताते हैं, खुद उलझते हैं। लेकिन बिल्कुल। दर्शन ये कहता है कि जैसा आपका चित्त है, जैसा आपका मन है, मन के विकार ही शरीर में आएंगे। बहुत सुंदर, यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि विचार ही दुख है और विचार ही सुख है, मन से ही विचार है और विचार के ही भाव हमारे शरीर पर आ रहे हैं। जी जी। जैसे हमारे यहाँ दार्शनिक हुए शंकराचार्य जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मन और शरीर का जो संबंध है वो क्या है, कि जैसे हम कहें कि मन पानी है, जी। मन सोना है। हाँ, जो लोग मेरे से असहमत होंगे वो बोलेंगे भी, ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं हो भैया, बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन वन वे ना हो। तो मैं इसलिए चुप रह रहा हूँ कि बाकी लोगों को बोलने का अवसर आए, सभी लोग बोलें। लेकिन अब आप ही को सबसे बुलवाना पड़ेगा भाई, मेरी बात कोई नहीं मान रहे, शायद मैं आपकी खुद बात मान जाए। मैं खुद भी आग्रह कर रहा हूँ कि भाई जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मन की बातें सामने नहीं आएंगी। मन की बातें सामने नहीं आएंगी, बहुत सुंदर बात है, तो सच में। समझने का फिर एक इंटरेक्शन नहीं होगा जब आप जुड़ेंगे नहीं। कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जो नए हैं स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहिए आगे आके। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है भाई, आपका एक परिवार है, प्लीज तो सभी को बात करनी ये है। परिवार नहीं भैया, अपना शरीर तो अपना है। हम तो अपने शरीर के लिए बैठे हैं। जब हम हम हैं अपने तब लिए तो परिवार बैठे, राइट, हम अपने जी, लिए। हम हैं तब तो हमारा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मतलब हम जल को और सोने को माने कि ये हमारा मन है। तो मूल रूप से हम कहें जल, तो वो मतलब उसको हम ठीक है, चख रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है, किसी उसका कोई फॉर्म नहीं है। जहां रखा जैसा वैसा हो जा रहा है। गिलास में रख रहे हैं तो गिलास के जैसा हो जा रहा है,
फिर उसी तरह सोना है, सोने को हमने एक दिया है, कोड कर दिया है कि ये धातु जो चमक रही है पीले रंग की, ये सोना है। अब शरीर क्या है, तो वो कहते हैं कि जैसे हम एक गिलास में जल रखकर जिसको फ्रीज कर देते हैं, तो वो जो आकार लेगा वह शरीर है। इसीलिए अलग अलग शरीर अलग अलग रूप में दिखता है, लेकिन उसमें भी वह जल तत्व मौजूद है। बहुत सुंदर। जब बिल्कुल बर्फ हो जाता है तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो जल तत्व कहाँ है। वो उसको हम आकार के रूप में देख रहे हैं कि एक चम्मच के आकार का है, गिलास के आकार का है, या एक क्यूब के आकार का है। वो शरीर हम देख रहे हैं और उसी को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। चॉकलेट आइसक्रीम है या फिर पाइनएप्पल है, वनीला है, अलग अलग फ्लेवर्स को हम लोग उसी को समझते हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही हमें यह ज्ञान होता है, और ज्ञान को कहते हैं कि चूंकि ज्ञान की ऊर्जा, तो जैसे ही उस बर्फ को निकालकर हम वापस वातावरण में धूप के सामने रख देते हैं, वो धीरे धीरे पिघल के वापस मूल तत्व में आ जाता है, यानी पुनः पिघल के पानी हो जाता है। पानी हो जाता है, तो बिल्कुल। जैसे ही ज्ञान की ऊर्जा मिलती है उस शरीर को, वह समझ जाता है कि यह मैं नहीं हूँ। यह जो आकार दिख रहा है पाइनएप्पल, वनीला, या वो जो एक शेप लिया हुआ है, कोन है या कैंडी है, वो मैं नहीं हूँ। वो जो पिघल के वापस हो गया मूल तत्व, जैसे बना था वह ही रियल रूप से हमारा मन है। और वो कब होगा? जब ज्ञान की ऊर्जा, जैसे हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, आज ध्यान कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, जब वह ऊर्जा हम समझ पाएंगे कि यह शरीर हम नहीं है तो क्या है, तो वापस हम जाएंगे कि जल तत्व जो है वह वही हम है। ठीक वही चीज सोने का उन्होंने दिया कि अलग अलग आभूषण है। हम कहते हैं ये कान का है, ये नाक का है, ये हाथ का है, ये पैर का है, ये कमर का है, बाजूबंद है, अलग अलग। लेकिन जब सुनार के पास ले जाते हैं, सुनार यानी ज्ञानी व्यक्ति, जो उसको जानता है कि ये जो अलग अलग आकार में दिख रहे हैं आभूषण, ये आभूषण नहीं है, मूलतः सोना है। वो उसको जैसे ही आग में डालेगा, वह सब पिघल कर, चाहे हार को और कान के बूंदे को एक साथ भी डाला जाए आग में, वह पिघल कर एक जैसा ही हो जाएगा। एक जैसा ही होगा। हम भले ही अलग अलग आकार में बैठे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने मूल तत्व में जाते हैं, वापस वह आत्म तत्व या चेतना रूप में हम पहुंच जाते हैं कि मूल हमारा वही है। और वो कब होता है? जब हम उस ताप कहते हैं, उस ज्ञान के ताप को महसूस करते हैं या समझते हैं। हाँ, जब हम उसके नजदीक जाएंगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अर्थात आपकी बात से एक और बात सामने आ गई कि मूल तत्व में हम सभी एक हैं, एक जैसे हैं, है ना? बिल्कुल। ना तो हम बॉडी है, ना ही कोई नाम है, ना रिलेशन है, ना कोई पोजीशन है। हम सब एक आत्मा है और हम सभी आत्मा है। अच्छा, जब हम इसको समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, तो देखिए क्या क्या चीजें फिनिश हो जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन सभी फिनिश हो गए। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन फिनिश हो गया बड़ा और छोटे का, फिर लड़की और लड़के का, फिर जाति का, फिर रंग रूप का, और पोजीशंस का भी सभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म। अर्थात हम सब एक ही हैं। अभी तक क्या है, हमने बहुत सारे मुखौटे लेके घूमते हैं। अभी क्या है, धीरे धीरे ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज 8 डेज हम सभी अपने एक स्तर पे आते चले जाएंगे। वो हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि हम कौन हैं, हम एक आत्मा है। अब ये आत्मा काम कैसे करती है, अभी थोड़ा सा हम उसके बारे में समझते हैं। अच्छा देखिए, जैसे हम कार देखते हैं ना, कार को कौन चलाता है ये बताइए? क्या कार अपने आप चलती है क्या? किसी ने देखा? आप तो आप बोलते हैं कि हाँ सेल्फ ड्राइव, वो ऑटोमेशन वाली कार आ गई है भाई, अभी तो ड्राइवरलेस कार भी आ गई। देखो अभी ये नहीं कह सकते। नहीं, तो हम फिर चलाते हैं। जो शरीर है हम लोगों का, वो उस गाड़ी को चलाता है। जो शरीर है उस गाड़ी को चलाता है, राइट। अच्छा, कंप्यूटर कभी अपने आप चलता है क्या? कभी नहीं। कभी नहीं। हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, संदेश जी। संदेश बताइए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर अपने आप चलता है क्या? नो भैया। नहीं, आप खुद चलाते हैं उसको, जी। है ना? ऐसे ही हमारा शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा है। जैसे, हाँ, जैसे एक ऊर्जा जिसको हम आत्मा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ड्राइवर की तबीयत थोड़ी खराब हो तो क्या हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना। ऐसे ही है, अगर ये ऊर्जा कभी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो हम बताएंगे, देखेंगे कितनी परसेंटेज है वो। डीपली हम जब आगे जाएंगे तो सब समझ आएगा। तो वो डीप में जाने से हर चीज के आंसर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी पेशेंस और थोड़ा थोड़ा आपस में बात करना भी शुरू करना पड़ेगा। तो जब ये ऊर्जा कम होने लगती है,
तो हम जो कल एक इक्वेशन देख रहे थे, क्या देख रहे थे? माइंड का कंट्रोल इक्वल्स टू क्या था? प्रेशर अपॉन कोपिंग एबिलिटी। तो हमारी कोपिंग एबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम में से कल किसी ने बताया था कि जो हमसे पहले की जनरेशन थी, हमारे दादा दादी, वो उन लोगों के पास सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी, पर आज हमारे पास सहन शक्ति की कमी आ गई है। पर ये सहन शक्ति कम क्यों हो गई है? जबकि देखा जाए उनसे ज्यादा फैसिलिटीज आज हमारे पास हैं, तब क्यों कमी आ गई? उनसे ज्यादा एडवांसमेंट में हम जी रहे हैं। एक बटन दबाते हम कितने सारे काम कर रहे हैं। आज आपके घर पे कितना सभी खाने पीने का सामान ऑनलाइन आ जाता है, एक बटन से कितने सब काम कर रहे हैं। उनके लाइफ में तो सब बहुत चीजें टफ थी, सभी चीजें उनको मैनुअली करनी पड़ती थी, फिर भी क्यों उनके पास सहन शक्ति और हमारे पास क्यों नहीं है? छोटे से रूप में आज बताता हूँ और फिर आगे समझेंगे। हाँ जी, किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है? हमारी जो सहन शक्ति इसलिए कम है कि अब हमको अपने आप पे भरोसा कम है और दूसरों से उम्मीदें ज्यादा हैं। बहुत सुंदर बात बोली आपने, बिल्कुल। कल भी आप ही ने ये बात बताई थी सहन शक्ति वाली ना। यस। आपने बहुत सुंदर बात बोली कि दूसरों से उम्मीदें ज्यादा हो गई है और हमारे खुद के अंदर जो है पावर थोड़ी कम हो गई है। अभी हम पावर पे पहुंच गए हैं। देखिए, अगर एक एनर्जी है, एनर्जी को तो बढ़ाया जा सकता है, पर शरीर को जितना मर्जी ताकतवर बनाए और अगर एनर्जी अंदर कमजोर है तो कार्य होगा क्या? मान लीजिए गाड़ी तो बहुत सुंदर आपने ले ली, ऐसा नहीं कि शरीर का महत्व नहीं है, उसके ऊपर भी महत्व देना है, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। मान लीजिए गाड़ी तो बहुत शानदार हमने ले ली, पर ड्राइवर ही जो चलाने वाला है वो बीमार है, तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत महंगी गाड़ी भी काम नहीं कर पाएगी ना। तो फिर इसीलिए हमें भगवान परमात्मा ने बताया कि हम सब एक आत्मा है। ठीक है, अब ये आत्मा के अर्थात इसको थोड़ा सा समझते, कुछ फोटोज देखेंगे और कुछ कुछ बातें भी करेंगे बीच में। हम लोग बोलते हैं कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, यानी कि ये शरीर जो है हड्डी मांस का बना हुआ है, 5 तत्वों का। हम बोलते हैं ना 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, 5 तत्वों का ये शरीर है। मिट्टी का ये शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना, ऐसा हम सुनते हैं। ठीक है, और हम सब जानते भी हैं। तो ये जो 5 तत्वों का शरीर है और साथ में एक ऊर्जा, जिसके बारे में अभी मैं और आप बात कर रहे हैं कि आत्मा, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम बनते हैं ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन शब्द जो है वो ह्यूमस शब्द से आया है, जिसका मीनिंग होता है मिट्टी। तो यानी कि मिट्टी का जो ये शरीर है प्लस में एनर्जी आत्मा, दोनों मिल के बनते हैं ह्यूमन बीइंग। बीइंग क्या है? वो लाइट, वो एनर्जी, वो शक्ति जब ह्यूमन से जुड़ती है तो ह्यूमन बीइंग बन जाता है। अर्थात जो बीइंग कर रहा है वो डूइंग में आ जाता है। डूइंग किसके थ्रू हो रही है? इस शरीर के थ्रू। पर आज देखा गया हम सभी ह्यूमन डूइंग हो गए हैं। डूइंग कैसे हो गए? बीइंग को भूल गए और डूइंग हो गए। मतलब जब खुशी चाहिए तो शॉपिंग करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे या कुछ अच्छा सा खाना खा लेंगे, ठीक है, या फिर जब शांति चाहिए तो फिर मंदिर जाएंगे, पहाड़ों के किनारे जाएंगे, समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जाएंगे। क्या ये हम हर पल 365 दिन पूरी लाइफ कर सकते हैं ये सब चीजें? बताइए, क्या आप रोज शॉपिंग, रोज समुद्र के किनारे, रोज पहाड़ों के किनारे घूम सकते हैं अपनी खुशी को या शांति को ढूंढने के लिए? नहीं। इसीलिए आज हम ह्यूमन डूइंग बनते बनते इस अवस्था में पहुंच गए कि हमें हर चीज करने पे ही मिलती है। खुशी हमें करने से मिलती है, सुख शांति हमें करने से मिलता है। तो आज हम इसी को ही आगे और समझेंगे कि ह्यूमन डूइंग बन गए हैं, पर अब तो हम सब मिल गए ना। अभी देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग बनने वाले हैं कुछ ही दिन बाद, एक आध दिन और लगेगा, चिंता नहीं करनी। तो हम एक सोल है
और उसकी जो लोकेशन है रहने की, वो भी अभी हम समझेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हम सभी टीका लगाते हैं, देखते हैं आप सभी। अच्छा, ये टीका माथे के बीच में क्यों लगाया जाता है, कौन बताएगा इसको? कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरह की परंपरा है। बिल्कुल परंपरा है, परिपरंपरा हाँ क्यों बनी? हाँ, पुराने लोग लगाते आए हैं, हम लोग इसलिए लगाते हैं। पंडित लगाते हैं इसलिए हम लोग लगाते हैं। बिल्कुल, ये जितने ये भी हमारी परंपरा। हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ जी। हमारी जो जगह है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से हम उस रेड कलर के थ्रू उसको लाइट को अट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी को रेट करते हैं, बिल्कुल, बहुत सुंदर पॉइंट है। बिल्कुल सही बोला आप सभी ने। हाँ जी, हाँ जी, और भी कोई पूछता है? ये हाँ। बॉडी के जो प्लेक्सेस होते हैं उसके हम्म, यहाँ पे भी एक प्लेक्सस होता है, मतलब एनर्जी सेंटर होता है, जो जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। हम्म, जो 8 सेंटर ऑफ चक्रास है, हम्म। वो उसमें एक उसमें चक्र से है, एक आज्ञा चक्रा ये चक्र। भी माना जाता है, बिल्कुल आज्ञा ठीक। चक्र है जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बोली आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारी भारतीय संस्कृति में टीका लगाया जाता है यहाँ पर, और मंदिर के बाहर चप्पल उतारी जाती है ना। जब हम मंदिर जाते हैं तो दो काम करते हैं, सबसे पहले चप्पल उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो पंडित जी टीका लगाते हैं। अच्छा, ये दो काम हम करते क्यों हैं, बताइए? चप्पल क्यों उतारते हैं भाई? आप बोलेंगे चप्पल बाहर गंदी की है। जो गंदगी होती है उसको हम एक पवित्र जगह न ले जाएं या एक साफ जगह न ले जाएं, इसलिए हम उसको पहले रिमूव करते हैं। बहुत सुंदर बात है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हुआ कि चलिए बाहर की गंदगी, अगर उसी समय बिल्कुल नई चप्पल पहन के आए, बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल, और वहीं पे खोले जाके, तो क्या उसको अंदर लेके जा सकते हैं? नहीं भैया, जो हमारा फुट होता है वो भी एक एनर्जी का सोर्स होता है, जहाँ से हम धरती के साथ कनेक्ट होके एनर्जी लेते हैं। हम्म। तो ये बहुत जगह आज के समय में कल्चर है कि आप घर से बाहर जब आप रहते हो और जब घर में आते हो, जो वो एनर्जी होती है घर की, तो आप वो चप्पल उतार देते हो, क्योंकि आप उस धरती के साथ कनेक्ट हो जाते हो उस समय। बिल्कुल, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट और बताइए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए कि क्यों हमारे जो जीनियस पूर्वज थे उन्होंने ये सब क्यों बनाया, वो हमें क्या बताना चाहते थे, और हमने उसको क्या ले लिया। चलिए, अच्छा, एक पॉइंट में बताता हूँ, फिर हम सभी बात करें। क्या हुआ कि आत्मा मंदिर जा रही है, अभी तो वैसे थोड़ी बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे डरना नहीं है, ऐसे शुरू में सुनने में डर लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या होता है कि मंदिर हम क्यों जाते हैं? शरीर को तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम वहां जो मूर्त है, हम उसमें भगवान को ढूंढते हैं, वो तो हम कल देखेंगे कि भगवान कौन है, ठीक है। तो मिलना किसको है भगवान से? मुझे मिलना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बताइए सभी, बताइए मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा। मैं एक आत्मा। अब ये चीज हमारे पूर्वज हमें समझाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि चमड़े को बाहर रखवा दिया। देखिए, अब ये शरीर छोड़ के तो मंदिर नहीं जा सकते ना, तो उन्होंने क्या किया कि चप्पल बाहर उतारिए, और इस शारीरिक यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर रखिए, और अंदर आते ही टीका लगाया, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में आ जाइए, और फिर उस भगवान से मिलिए। ये उनका मीनिंग था। तो मैं आत्मा शरीर नहीं, मैं आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए मंदिर जा रहा हूं, पर क्योंकि अभी मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूं, इसीलिए वो थोड़े देर की शांति ही मिलती है मुझे जब मैं मंदिर में रहता हूं। पर जैसे ही मंदिर से बाहर आया, मेरी लाइफ में वापस से वही सब होता है जो हो रहा था। पर क्योंकि आज हम सब मिल रहे हैं ना, धीरे धीरे 5-7 दिन में हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले चलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये अब समझते हैं कि हमारी लोकेशन कौन सी है सोल की, कहाँ रहती है सोल। अभी हमने ये तो बात करी सभी ने।
तो सेंटर ऑफ फोरहेड से जब हम यहाँ पर एक सुई डालेंगे और यहाँ पे एक सुई डालेंगे, दोनों जगह जहां मिलती है वो आत्मा है। अभी इसने बताया कि जब आत्मा चले जाती है तो शरीर, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वो हो जाता है। पर देखिए, ये पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा ही दिखता है आत्मा। अभी हम आगे जाके इसको और समझेंगे। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे और यहां पर रहती है। आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है? हाँ, देख रहे हैं। सभी लोग देख पा रहे हैं? जी भैया। जी देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आप ये बताइए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो ड्राइवर होते हैं वो कहाँ बैठते हैं गाड़ी में? सीट पे, स्क्रीन आगे, आगे के सेट पर। आगे की सीट पर। अच्छा, आगे की सीट पे क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि वो वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यानी कि वहां से कार का स्टीयरिंग होता है, वहां से सारा कंट्रोल चलता है आगे से ही। यानी कि आगे पर कार का स्टीयरिंग और सारे कंट्रोलिंग पॉइंट सारे वहीं होते हैं, इसीलिए आगे बैठते हैं। अच्छा, तो वो सब जब आगे बैठते हैं जहां पे कंट्रोलिंग के सारे सिस्टम्स हैं, अब ये बताइए हमारा जो ड्राइवर है शरीर का, वो कहाँ बैठेगा एक्चुअली में? उसको कहाँ बैठना चाहिए? सबसे आगे की जगह। जहां पे शरीर के कंट्रोल होंगे वहीं तो बैठेगा। अब हमारा शरीर कंट्रोल इसको भी कहाँ से आगे ही होता है? बैठना चाहिए। बिल्कुल आगे बैठना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। अभी ये बताइए कि सारा शरीर का कंट्रोलिंग हाँ। सिस्टम कहाँ पर है? दिमाग से। दिमाग में है। अच्छा, दिमाग में है तो आत्मा का रहने का जगह कहाँ होगा? दिमाग में। दिमाग में होगा। तो ये हमारा जो ऊपर का पॉइंट, सारा जो सिस्टम है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अगर हम यहाँ से एक सुई को डालें और इधर से एक सुई को डालें, तो दोनों सुई जहां मिलती है वहां पे आत्मा का रहने की जगह है। साइंटिफिकली ये प्रूफ भी हो गया, आपको स्टडीज भी मिलेंगी। और उस जगह को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी मेन ग्लैंड्स हैं जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, इससे हम सभी अवेयर हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे शरीर में हार्मोन्स को ट्रैवल करती है, मैसेजेस के काम आती है, और यहीं से पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए आत्मा की लोकेशन यहाँ पर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आगे और फिर समझते हैं कि हमने ये आत्मा काम कैसे करती है। तो जब आत्मा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं तो मन की बात भी अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही। तो आत्मा की 3 बेसिक फैकल्टी हैं और यही मेन फैकल्टी भी है, माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व, जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, संस्कार। अच्छा, बुद्धि के बारे में हम सब जानते हैं, इंटेलेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं ना कि बुद्धि, बुद्धि से देखो, बुद्धि से काम करो, अरे बुद्धि से बात क्या करो, सोचा करो, बोलते हैं ना ऐसी बातें। तो बुद्धि और मन, मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 फैकल्टी होती हैं हमारे आत्मा की। जब आत्मा सोच रही है कुछ भी चीज तो वो मन के द्वारा सोचती है। जब कोई भी डिसीजन लेती है तो वो बुद्धि के द्वारा लेती है। और जब इन दोनों के द्वारा कोई भी काम करती है, फीलिंग महसूस जिसकी होती है, जिस कार्य को, जो भी कार्य करते हैं उसकी फीलिंग्स होती है, तो वो हमारे रिजॉल्व यानी कि एक डेटा बैंक में जाके सेव हो जाते हैं। तो फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें तो जो मन है वो हमारे सोचने की फैकल्टी है। बुद्धि जो है हमारे निर्णय लेने की शक्ति है। मन सोचने की शक्ति, बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति,
और इस दोनों से जो भी निर्णय लिया और आज शरीर ने जो भी काम करा, उसे जो भी महसूसता हुई, उसको सेव करने की जगह को बोलते हैं हम संस्कार, यानी कि हमारी हैबिट। ये जो है ना, ये आप बीच में जो फोटो देख रहे हैं, ये रियल नहीं होता, ये बस मैंने समझाने के लिए लगाया है यहाँ पर। ये ऐसा एक, मान लीजिए, एक ऐसा डेटा बैंक है जहां पे हमारे सारे डेटा, सभी डेटा सेव होते हैं, जैसे आपका मोबाइल बैंक होता है। अब इसमें क्या क्या सेव होता है? एक तो हमारे हैबिट सेव होती हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम। हैबिट कैसे? जैसे मान लीजिए कोई तो शाम को खाना खाते ही नहीं है, कोई जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कोई राइट हैंड से लिखते हैं, कोई सुबह खाना नहीं खाते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं बहुत अच्छे से, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। ऐसे तरीके से सारी चीजें जो हैं, या कोई जो है झूठ बोल देते हैं, किसी को सच बोलने की हैबिट है, कोई हमेशा सच के रास्ते पे चलते हैं। ये सारे हैबिट्स हैं जो हमारे इसमें सेव होते हैं। फिर है बिलीफ सिस्टम। जैसे बिलीफ सिस्टम में क्या है, कहीं कहीं जगह तो क्या होता है कि वेडनेसडे को कोई मंदिर जाते हैं, कोई कोई जो है थर्सडे को बाल नहीं कटवाते हैं। ये सारे बिलीफ सिस्टम है। किसी को सच बोलना अच्छा लगता है और किसी को झूठ सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सभी चीजें। पर्सनैलिटी ट्रेट में कोई तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कोई थोड़ा सा हार्श बोल देते हैं, कोई बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं। कि सभी जो चीजें हैं ना, ये सब हमारे डेटा बैंक में स्टोर होती हैं। और ऐसी ही वैल्यूज हैं, हम सभी की वैल्यूज भी अलग अलग हैं। इसीलिए हम सभी के हैंड के इंप्रेशन, आंखों के रेटिना के इंप्रेशन, टंग के इंप्रेशन सब डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सभी के ये डिफरेंट रेट्स होते हैं और ये सभी आर्काइव में जाके सेव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं संस्कार। और कमाल की बात अगर एक और समझे यहाँ पर हम, कि हम बोलते हैं ना कि आप इस दुनिया में आए, क्या लेकर जाएंगे, सब कुछ तो यहीं रह जाता है, ऐसा बोलते हैं। आप लोग सुनते हैं सब? सुनते हैं ना? तो हम बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं। पता है क्या लेके जाते हैं? ये मन बुद्धि संस्कार हम लेके अगले जन्म में चले जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जब कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई तो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार होते हैं, कोई गाना गाने में बहुत होशियार होते हैं, कोई तो डांस करने में उनको बहुत अच्छे से आता है, किसी को बातें करने बहुत अच्छी आती हैं। और छोटे से बच्चे सीखा भी नहीं तो वो कहाँ से लेकर आते हैं सभी चीजें, बताइए? संस्कार से। सभी संस्कार उनके पास पिछले जन्मों से साथ में आ जाते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते। तो अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है। तो फिर जब सोचता कोई और है, डिसीजन कोई और होता है, लेता है, तो फिर बेसिकली सारा काम चलता कैसे है? सोचा किसी ने? थोड़ा सा वंडर लग रहा है कि ये सब काम होता कैसे हमारे साथ? हमें तो लगता ही नहीं, हम तो अपना आराम से सब कुछ कर लेते हैं। कैसे हो रहा होता है ये? सोच कोई और रहा है, डिसीजन कोई और ले रहा है, फील कोई और कर रहा है, और हम बोलते हैं एक आत्मा। कैसे हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। यही वो शक्ति है परमात्मा की। और सुंदर बात बोला आपने एक ही लाइन में। कनेक्ट, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपस में बुद्धि कनेक्ट होती है। आपस में भी कनेक्ट होती है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आपस में सभी कनेक्टेड होती हैं ये तीनों शक्तियां बेसिकली। आत्मा कह रहे हैं जिससे, हाँ 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 हाँ, और शरीर है, उसके बीच में कई आवरण हैं। मन है, इसके बीच में चित्त है, बुद्धि है। ये पूरा एक नेटवर्क है, या इस तरह के एक पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। जैसे कोई भी मैसेज हम ले रहे हैं हमारे सेंसेस से, तो वो हमारे अंदर आता है अलग अलग लेवल पे। नाम देने से वो कोई नहीं है, मन में आ रहा है, वो अंदर आके प्रोसेस होता है। प्रोसेस होके फाइनली जो उसको हमारे संस्कार हैं उसका उस पर असर पड़ता है।
और फाइनली उसको जो कंट्रोलिंग और एनर्जी वाली बात है, सेंटर तो आत्मा ही होता है, जो हमारी रियल एंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, जो हम हैं। लेकिन हमारे और हमारे शरीर, हमारा शरीर, अब शरीर को हमारा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए अलग मुद्दा है, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल ठीक बोले आप, जिसको हमारा धारण शरीर, किया, हम शरीर जिसको नहीं, हमारा है जिसको ये शरीर। हाँ, हाँ, जिसको हमने धारण किया है, हाँ जी, जो हाँ जी, जो जिसको धारण करके आत्मा व्यक्त हो रही है बिल्कुल। अलग अलग उसमें, अपने संस्कार को व्यक्त कर रही है। तो जो उसका जो इनपुट हो रहा है बाहर से, जो 5 सेंसर से जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, उसको प्रोसेस करने का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करती है आत्मा, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजों के थ्रू होके वो प्रोसेस होता है और उस पर उसका इफेक्ट होता है बेसिकली। तो ये पूरा पूरा सिस्टम है, जिसको नहीं समझेगा आदमी तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। इसको तो इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी रहेगी तो ज्यादा ये बिल्कुल चीज समझ में बिल्कुल आएगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो यानी कि इसको छोटा से जो भैया ने पूरे बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, इसको अगर वन वर्ड में अगर हम समझें कि मैं आत्मा जब सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो मन के द्वारा, जब कोई डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं तो बुद्धि के द्वारा, जब उन दोनों के द्वारा जो डिसीजन लिया उसको कार्य में लेकर आ रहा हूं या आ रही हूं, तो जो फीलिंग्स होगी वो हम सब अपनी डेटा बैंक में सेव करेंगे, जिसको बोलते हैं संस्कार, आदतें, हैबिट, और यही हमारे साथ अगले जन्मों में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर अभी और आगे बढ़ेंगे और समझते हैं। तो सब जो काम कर रहा है बेसिकली ये आत्मा ही सभी कार्य को निभा रही है, और जब यही शरीर छोड़ देती है तो उसी घटना को हम मृत्यु बोलते हैं। आज इतना ही पढ़े या एक चीज और कवर कर लें, आप ही बताएं, या एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे? देखिए टाइम होने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। थोड़ा सा छोटा सा मेडिटेशन करें। आप सभी को लगता है ऐसा छोटा सा एक, हम आज जाने की आत्मा कहाँ है, सच में है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, ये भी तो हमें परखना है। बिल्कुल। बच्चों की क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा, क्लास शुरू होने वाली है, तो 1 मिनट का छोटा सा करें बस, मौन वाला। हाँ हाँ, जी 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 जी। चलिए चलिए 1 मिनट का करते हैं भाई, फास्ट फास्ट। चलिए भाई सभी बैठे आराम से, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आ जाएं बिल्कुल अपनी स्थिति पे। अपना सारा ध्यान चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा, देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ। देखिए जैसे ही मैं सेंटर ऑफ फोरहेड आज बोल रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मैं आत्मा, आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे खिंचाव सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ घूम रहा है, बस शांति से उसको महसूस करें। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, हर रिश्तों को निभाने वाली, हर कार्य करने वाली, इस शरीर में रहने वाली और शरीर से अलग एक चेतना हूं, एक शक्ति। महसूस करें इसको।
शरीर से अलग हूं, पर शरीर लेके सारे कार्य कर रही हूं। एक अद्भुत शक्ति। महसूस करें अपने निजी और असली रूप, एक ऊर्जा। अब धीरे से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जा। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो आप सभी कौन कौन महसूस कर पाए अपने निजी रूप को, प्लीज शेयर करिए। क्या सच में महसूस कर पाए? हाँ जी, कौन कौन महसूस कर पाया? यहाँ पर कोई वाइब्रेशन हो रहा है आपको? कोई नहीं कर पाया? आप सबका माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन कर सकते हो उधर से। हाँ जी भैया, फील हुआ मुझे। आपको फील हुआ? अच्छा, और किस किस को फील हुआ? संदेश है इधर, सुमन जी नजर आ रहे हैं मुझे, सिद्धनाथ भैया, पूजा दीदी, किस किस को महसूस हुआ? आरसी वर्मा एक डिवाइस है। जी भैया, महसूस हो रहा था यहाँ कुछ सेंटर ऑफ फोरहेड पे? बिल्कुल भैया, बट इतनी जल्दी आने का मन नहीं करता। हाँ, वो टाइम का लिमिटेशन था, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। कोई नहीं, अभी हम इसको मैनेज कर लेंगे। ये सुंदर था, बहुत ही अच्छा सा था, एकदम शांति। चलिए चलिए, वेरी गुड। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम वापस से मिलते हैं। जरूर से कल मिलना है 7 से 8, क्योंकि और बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। सबको धीरे 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 आगे बढ़ना है ना, तो इसलिए रोज हमें आना है और समझना है। चलिए एक दूसरे से रिलीज लेते हैं और करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया।